स्वर्गीय श्री एडवोकेट गणपत चौधरी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज सभी रक्तवीर अपना रक्तदान करेंगे। आइए चलते हैं रक्त शिविर में, जहां रक्त शिविर चल रहा है। रक्तवीर सभी अपना रक्तदान करते हुए। अच्छा, वो एक वो जी साहब, हो गया रक्तदान, हो गया। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया। इन युवाओं द्वारा एक अपने पिता और हमारे मित्र स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी की यादगिरी में इन्होंने हर साल जो गणपत जी चौधरी के रक्तदान का जो शिविर लगाते हैं, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और समाज को आज बहुत ही जरूरत है इस चीज की, और ये लोग कर रहे हैं सब इस मिलके। तो मैं इनको बहुत बहुत, इस पूरे परिवार को, चौधरी परिवार को और इनके मित्र मंडल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आभार प्रकट करता हूं कि ये समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। गणपत जी चौधरी भी अपने जीवन काल में समाज के प्रति कार्यक्रमों में लगे रहते थे, और वैसे ही उनके पद चरणों पे चल के उनके बच्चे और उनका परिवार पूरा इसी कार्य में लगे हैं। इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाँ जी, हमारे समाज के ऐसे व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि के आयोजन पे ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम किया गया, उनकी ये इच्छा थी कि समाज में हर व्यक्ति को लाभ मिले। आज हमें गणपत जी की बहुत कमी महसूस हो रही है। आज अगर वो हमारे सामने होते तो एक समाज के गौरव और समाज के इतने सी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। उन्हीं की याद में आज जब हर वर्ष की भांति ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम किया गया कि समाज या कहीं भी गरीब व्यक्ति को जिसके ब्लड के कारण किसी प्रकार की घटना नहीं हो, उसके संदर्भ में उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं जोनी चौधरी स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी का सुपुत्र हूँ। मैं मेरे पिताजी की स्मृति में हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन 13 मई को करता हूँ। यह मेरा तीसरा रक्तदान शिविर है, जिसमें सभी युवा साथी एवं मेरे बड़े बहुत ही साथ और प्रेम देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा। बहुत ही नेक कार्य है, सेवा कार्य हमेशा जीवन में करनी चाहिए। और मेरे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया था कि खुद से ज्यादा दूसरों का सोचना। इसी चीज को प्रेरित होकर आज मैं ये चीज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो लाइन के साथ अंत करूंगा। मौका दीजिए किसी की रगों में अपने खून को बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। जय हिंद। कितनी टीमें आई है? ब्लड की 2 टीमें आई है यहाँ पर। एक एमबी हॉस्पिटल आरएनटी की है और एक लोक मित्र ब्लड बैंक की है। कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा ये? सुबह 9 बजे प्रारंभ हुआ और ये आज दिन के 3 बजे तक चलेगा। क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य तो 200 का लक्ष्य रखा है, जितना हो ऊपर वाले की कृपा से। कैसा लग रहा है आपने आज? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड देने से किसी की जिंदगी जान बच सकती है और बड़ी खुशी की बात है। ब्लड रक्तदान करना चाहिए। इस परिवार ने तीसरी पुण्यतिथि पे भी पिताजी की स्मृति में कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये मेरे खुद के जिया जी हैं, मैं उनका साला जी हूँ। काफी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर आदरणीय परम आदरणीय स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी साहब के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये शिविर का आयोजन हो रहा है। रक्तवीर आप देखेंगे यहाँ 2 यूनिट आई है रक्तदान एजेंसियां, और सभी रक्तवीर नाश्ता सभी रक्तवीर बड़े ही प्रेम के साथ
क्या कहना चाहेंगे पूरे देश को कि वो रक्तदान करें? सब रक्तदान करना चाहिए अपने से, देश के लिए। युवा को तो करना ही चाहिए, क्या करेंगे इतने खून करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में रक्तदान करना चाहिए और सभी इसी प्रेरणा से लेते हुए रक्तदान शिविर। सर पे हाथ रक्तदान जी बोलिए। जी भाई साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान है। और मेरा नाम आकाश चौधरी है और सभी भाइयों से निवेदन है रक्तदान हमेशा करते रहे, हृदय की बीमारी नहीं होती है इससे और खून साफ होता है हमेशा। जय श्री राम। तो आप देखिए सभी प्रसन्न भाव से और रक्तदान कर रहे हैं। आज गणपत जी की पुण्यतिथि पे इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और जो इनके बच्चे कार्य करने जा रहे हैं, जो रक्तदान शिविर लगाया है, ये एक आपस में बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत जरूरी बात है। लोगों को लगना चाहिए कि किसी के डेथ होने के बाद भी जब उनके बच्चे ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना महान काम कर रहे हैं, जिससे हमको ये लग रहा है कि उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि गणपत जी जो काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं और लगातार ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जान बचती है, तो कितना बड़ा और पुण्य का काम है कि आप एक बार ब्लड डोनेट करके 4 बच्चों की जान बचा रहे हैं। तो उनके बेटे जोनी भाई जो लगातार 4 साल से लगातार ये शिविर लगा के कितने हजारों लोगों की जान बचा चुके हैं। ये एक उम्मीद होनी चाहिए, एक आशा, एक दम होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि कोई ऐसा अच्छा काम करे जिससे लोगों की भावना बढ़े, ब्लड डोनेट करते रहे। क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से आप 4 लोगों की जान बचाते हैं, तो इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये लगातार हमारे सर लाल सिंह जी झाला साहब भी पधारे, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और हम चाहते हैं कि ऐसे पुण्य कार्य में सबका सहयोग रहना चाहिए, जैसे लोगों की भावना की, और जो नेता लोग आके जो इनको उत्साह प्रदान करते हैं, जो इन पे हाथ फेरते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। क्योंकि इससे लोगों में मोटिवेशन आता है, उनमें जोश आता है कि हम ब्लड डोनेट करें और लगातार करते रहें। क्योंकि जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे, पहले खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर 4 लोगों की जान बचेगी। तो आप ये एक पुण्य का काम कर रहे हैं और ये जोनी जी, इनका बेटा बहुत अच्छा और बढ़िया काम कर रहा है। इनके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, वो कहेंगे कि मेरे जाने के बाद भी मेरे पीछे मेरे पुण्य काम हो रहे हैं। मैं उनके बेटे को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुण्य के काम करते रहे और लगातार करते रहे। जय भारत, जय हिंद। आपकी प्रेरणा अब मैं तो आपके सामने 102 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मैं तो लोगों से हमेशा अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें और पहले तो खुद स्वस्थ रहे, फिर लोगों की जान बचेगी। क्योंकि जब किसी दूसरे के खून से बचती अपनों की जान, तब पता लगता है क्या होता है रक्तदान। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आजकल तो डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो डॉक्टर ही बोलते हैं आ जाओ भैया ब्लड डोनेट करना है, तो धीरे धीरे सब गायब हो जाते हैं, आसपास से सब गायब हो जाते हैं, हट्टे कट्टे ब्लड देने से डर रहे। जबकि उनको डरना नहीं चाहिए, ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और 7 दिन में वापस बन के तैयार हो जाता है। तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें और करते रहें। जय भारत, जय हिंद। इस पूरे शिविर में 3 लगातार आपने भाग लिया, क्या कुछ देखा है? यहाँ जो शिविर में लगातार ये 4था शिविर है और मैं देख रहा हूँ युवाओं में जो उत्साह है, जो आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं, लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और जोनी भाई के साथी सारे जितने भी हैं और हमारे कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, दूसरे नेता, सब आके मोटिवेट करते हैं, सब आके बच्चों को जोश दिलाते हैं कि आप बेटे लगातार ब्लड डोनेट करते रहो। जितना ज्यादा ब्लड डोनेट करेंगे, पहले तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर लोगों की जान बचेगी। तो ब्लड रक्तदान को महादान इसीलिए कहा गया क्योंकि जितना ये आप रक्तदान करते हैं, ये बहुत बड़ा महादान है। एक रक्तदान ने हमको पूरे हिंदुस्तान को एक माला के रूप में पिरोया हुआ है
क्योंकि जब ब्लड की जरूरत होती है तब ये नहीं देखते कि हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है। जिसका भी जब जरूरत पड़ती है तब वो ये चीज नहीं देखता और फटाक से ब्लड लेके और चढ़वा लेता है। ये एक बहुत बड़ी, इससे हमें पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिराया हुआ। तो आप जितने, मैं सब लोगों से यही उम्मीद और आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, लगातार करते रहे, खुद स्वस्थ रहे और लोगों की सेवा करें। आधे लोगों की धारणा बनी हुई है ब्लड देने से बीमार हो जाता है। आप 102 बार दे चुके हैं, क्या कुछ कहना? मैं आपके सामने और भगवान के सामने और आशीर्वाद से आपके सामने खड़ा हूँ। 102 बार ब्लड देने से मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा काम किया। जितना आप ब्लड देते हो और स्वस्थ रहते हैं। पुरानी जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आपकी डायबिटीज वगैरह, ये सब बीमारियां और निकल जाती है ब्लड देने से। पुराना खून निकलता है, नया खून बनता है। लेकिन लोग अभी भी इस बात को समझते नहीं है और अभी भी डरते हैं, सुई लगेगी, डर हो जाओ, पतला हो जाऊंगा, कहीं हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगा। ये सब बातें फालतू की बात है, कुछ भी नहीं होता। लगातार ब्लड डोनेट करते रहे और स्वस्थ रहे आप। स्वर्गीय गणपत जी चौधरी के रक्तदान शिविर के आयोजन के अवसर पर मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हमारे बीच में नहीं रहे और उनके पुत्र जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान ही लोगों के जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का काम है और कोई घटना, दुर्घटना हो जाए तो रक्तदान के माध्यम से लोगों की मदद कर सकें। और ये जो पुण्य का काम हो रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके पुत्र ये पुण्य का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में लोगों को सब प्रेरणा होनी चाहिए। आज ये कप्पू भाई हैं, जैसे बात बता रहे हैं, 102 बार दे चुके हैं, तो लोगों को इसमें रक्तदान देना चाहिए। और रक्तदान लोगों के जीवन में घटना, दुर्घटना, कोई भी काम, किसी भी के लिए समय पर काम आता है और रक्तदान देना बहुत आवश्यक है और हम सबको देना चाहिए। एक समय था जो रक्तदान से डरते, लेकिन आज देखिए बहनें भी रक्तदान कर रही, माताएं कर रही है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, रक्तदान तो जैसे कप्पू भी बता रहे थे कि जिनको जितना अनुभव है, आज वो बता रहे हैं कि रक्त डरना नहीं चाहिए। पर लोग एक धारणा ऐसी बनी हुई है कि गांव के लोग आते हैं, बुलाते हैं, भागते करे, ऐसा क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। नया रक्त बनता है, वापिस बनता रहेगा। तो ये लोगों की भावना ऐसे कप्पू भाई जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर समझना चाहिए कि वास्तव सत्य क्या है। रक्त तो उनको देना चाहिए और लोगों के जीवन के लिए हम काम आ सके। एक समय था पहले रक्त के लिए लोग कितने सुखी होते थे। आपको वो जमाना भी देखा जब रक्त के प्रति जागरूकता नहीं थी लोगों। बिल्कुल, उस टाइम नहीं थी, पर उस टाइम तो ब्लड बैंक हॉस्पिटल में हुआ करता था, लोग देते थे। आज भी एक अपने को कोई बीमार हो जाए, परिवार वाले भाग जाते हैं हॉस्पिटल से, अगर ऐसा ब्लड देना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रक्तदान तो वो एक आज ये रक्त काम है, किसी के लिए, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। तो वो ये, इससे कोई घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं श्री गणपत जी चौधरी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये सुंदर रक्तदान शिविर है, जहां रक्तवीर अपना रक्तदान कर रहे हैं। क्या कुछ आज एडवोकेट स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, ऐसी भरी गर्मी में और ऐसी भरी उमस में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। और अब तक हमारे पास जो है लगभग 50 यूनिट्स हम कलेक्ट कर चुके हैं और अभी भी लोगों में जोश उत्साह भरा हुआ है। और ऐसी गर्मी से भी ये इनके हौसले को कम नहीं कर पा रही है। और सभी रक्तदाता जो रक्तदान कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और आप इसी तरीके से आगे से रक्तदान साल में एक बार कम से कम रक्तदान करते रहें और लोगों का जीवन बचाते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो पूरा रक्तदान शिविर चल रहा है और रक्तवीरों को सर्टिफिकेट यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं। उपना उड़ाकर स्वागत जो है, अभिनंदन किया जा रहा है सभी रक्तवीरों का। तो स्वर्गीय श्री गणपति चौधरी साहब के पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है और सभी रक्तवीरों का सम्मान, उनको अल्पाहार, हर विषय का जो है यहाँ ध्यान रखा गया है। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रक्तदान आप? हर साल की बात है, इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी ब्लड डोनेशन का आयोजन किया हुआ गणपत जी की पुण्यतिथि पर। पिछले साल भी दिया था हमने, इस साल भी दे रहे, अच्छा लगा।
एडवोकेट गणपत जी चौधरी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम सब लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी मौके पर आम जन को आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। निश्चित रूप से किसी न किसी के जीवन को जो तो बचाता ही है, साथ में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत उपयुक्त चीज़ है। निश्चित रूप से आज गणपत जी के यहाँ हम सब लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इसका किसी न किसी को फायदा भी है। गणपत जी चौधरी क्या उनका व्यक्तित्व है? तो आप मित्र गणपत भी जी थे। चौधरी हमारे मित्र थे और वो एक जिंदा दिल इंसान था। पता नहीं उस समय कोरोना के कैसे चपेट में आ गए और कैसे क्या लापरवाही रही होगी, उनकी तरफ से रही या हॉस्पिटल की तरफ से रही, वो आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु वो एक जिंदा दिल इंसान था, यार बात था और दोस्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहता था, पार्टी के लिए उपस्थित रहता था। तो हम उनकी याद में आज ये ब्लड डोनेशन करना है। परिवार को क्या कहना चाहेंगे इनके? परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं और तो क्या कर सकते हैं। जो भी हम लोग पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं तो सबकी एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। बच्चों बच्ची का ध्यान रख रहे हैं हम सब लोग। आज गणपत जी चौधरी जिनके स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हर साल ये शिविर का आयोजन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे परिवार को जो इतना अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं अपने पिताजी की स्मृति में। अपने भाई देख पा रहे हैं कि यहाँ बहनें भी पीछे नहीं है, बहनों ने भी रक्तदान किया है। रक्तदान की तस्वीरें आपके सामने हैं सभी। हाँ बस हाँ, रक्तदान शिविर का तस्वीरें और अतिथि यहाँ लगातार पधार रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी यहाँ पधार कर रक्तदाताओं का जो है उत्साहवर्धन जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। जी भाई रक्त एक ऐसी आवश्यक वस्तु है जो बाजार में बिकाऊ में मिलती नहीं है और वैज्ञानिकों से पैदा भी नहीं होती है। मैं स्वर्गीय एडवोकेट गणपत जी चौधरी की पुण्य स्मृति में आयोजित किए जाने वाले इस रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी युवा साथी और विशेषकर ये सभी उग्र रक्त के साथी का जो रक्त है, मैं निश्चित ही वो मानता हूँ कि देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में और संकट में काम आएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और मैं पूरे परिवार को इस नेक कार्य के लिए चौधरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज गणपत जी चौधरी साहब की जो पुण्यतिथि है उनको भी मेरी ओर से, मेरे परिवार और पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ पूरे परिवार के लिए कामना करता हूं कि निश्चित ही आपके इस आयोजन से जो संकट में व्यक्ति है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसको रक्त की आवश्यकता है, तो उसको समय पर रक्त मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये पुण्य में गणपत जी चौधरी के खाते में जुड़ेगा। और अगर यदि वे देख रहे होंगे तो निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पूरे परिवार को पुनः पुनः मेरे से शुभकामना और इस पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय मेवाड़, जय हिंद। जिस प्रकार से देश में महामारी आई और उसी समय ये घटना हुई थी, क्या कुछ सीखने के लेने की आगे अपन को आवश्यकता है? बहुत आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया जो कहीं ना कहीं अपने हृदय को झकझोरने वाला काम करता है। कोरोना ने हमें वास्तविकता में जीना सिखा दिया। उसके पहले हम एक पशुवत जीवन जी रहे थे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। लेकिन कोरोना के बाद हमें रिश्तों का समझ में आ गया, हमको दया पुण्य समझ में आ गया, जीव दया समझ में आ गई। और हम पहले अनायासी जीवों की हत्या कर देते, एक गाय कटती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के साथ ही गौ रक्षा का जो मिशन है, हम युवाओं की मांग है, वो पूर्ण होगी और अब हमको कभी वापस
कोरोना देखने नहीं मिलेगा, ऐसी महामारी देखने नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा मानना है। और ये देश एक जीता जागता जीव दया का देश है, उसमें तो नहीं देखने मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जय मेवाड़, जय हिंद। तो रक्तदान शिविर और पुण्य का ये काम हो रहा है और सभी पुण्यार्थी लगातार आ रहे हैं। श्री गणपत जी चौधरी, उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आप देखें कि रक्तवीर यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और अपना रक्तदान महादान का इस साकार कर रहे हैं। और इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनेंद्र शास्त्री हमारे बीच में पहुंचे हैं और शिविर का पूरा जायजा ले रहे हैं, रक्तवीरों को प्रोत्साहित करते हुए। तो कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। रक्तदान महादान। कंफर्टेबल? सबसे बड़ी बात है कि मौसम इतना बढ़िया हो गया है। सही है। जी सर, क्या कुछ हाँ जी, कैसा लग रहा है और इस प्रकार से शिविर आयोजित? बहुत ही अच्छा, लोगों में उत्साह है, चेतना है और आयोजक की भावना है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय रक्तदाता वैसे तो जागरूक होकर सामने आया है, लेकिन अभी और आप कितना क्या लगता है कितने प्रतिशत कम है? अभी भी और इतनी जागरूकता और चाहिए? देखिए, काफ़ी जागरूकता हो चुकी है। पिछला समय जो हम देखते हैं रक्तदान के नाम पर, हमारे समय हमने देखा है कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट भीड़ भाड़ आ जाती थी कभी एक्सीडेंट होने पे, तो जब भी ब्लड की रिक्वायर होती है और हम कहते हैं भाई रक्त की ज़रूरत है, सारी भीड़ रफा दफा हो जाती थी। और अस्पताल में भी हम लोग जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी किसी एक्सीडेंटल केस में, भीड़ को भगाने के लिए हम खुद यूज़ किया करते थे कि ब्लड मांग लेते हैं कि भैया ब्लड देना है, तो अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाते। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज कोई भी एक्सीडेंटल केस हुआ या गंभीर बीमारी हुई जहाँ रक्त की ज़रूरत है, वहाँ काफ़ी लोग, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आम जनता हो, ब्लड देने के लिए तैयार हैं। अभी कई ब्लड कैंप काम कर रहे हैं, डोनर ग्रुप काम कर रहे हैं, वो ऑन कॉल लाइव ब्लड देने के लिए तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड के अभाव में किसी रोगी की मौत हो जाए। अज्ञानता अलग चीज़ है, बाकी आपको ब्लड की ज़रूरत है तो संपर्क करना चाहिए जितने भी हमारे ब्लड बैंक के, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, और आपको निश्चित रूप से ब्लड दिया जाता है, वो अवेलेबल रहता है। वो दिन आपको याद होगा जब ब्लड के लिए रोता बिलखता वो चेहरा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मर जाऊंगा, नहीं दूंगा। वो मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में जब व्हेन आई वाज मेडिकल स्टूडेंट, मैंने एक कविता लिखी थी अपनी रक्तदान की, तो काफ़ी फेमस हुई थी। उसमें अपनी भावनाएं मैंने लिखी थी कि भाई ब्लड के लिए जागरूकता नहीं है और लोग कैसे चले जाते हैं, कैसे भाग जाते हैं, जैसा मैंने भी वर्णन किया है। लेकिन अब वो ज़माना चला गया। काफ़ी आप जैसे भीड़ देखें, काफ़ी यूथ वगैरह सारे काफ़ी आ रहे हैं और सभी अपने जागरूक है, दे रहे हैं। अब जो आयोजक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करें, ताकि हर 3 महीने में लेते हैं अपन, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए डोनेशन का समय, हर 3 महीने लेते हैं। जितने अधिक आयोजन होंगे जागरूकता बढ़ेगी और समाज या इंडिविजुअल लेवल पर भी इससे आयोजित कर सकते हैं और दिया गया ब्लड आवश्यक रूप से सभी के काम आता है।
बहनों की भागीदारी बढ़ गई, ये कैसे हुआ? रक्त के प्रति बहनों की भागीदारी भी बढ़ गई यहाँ। हाँ, तो जागरूकता सभी तरफ आती है ना, बहनें भी ज़्यादा भागीदार है। नारी प्रथम, नारियों को भी बिल्कुल, पहले हीमोग्लोबिन उनका कम होता था, हम लोग डिस्कार्ड करते, लेकिन अब जागरूकता है, वो भी अच्छा पोषण उनका हो रहा है, तो कैसे सारे हम ले रहे हैं। और जिनका हीमोग्लोबिन कई बहनों का कम होता है, दवाई लिख रहे हैं, लेके वो आगे तैयार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि आदरणीय गणपत चौधरी जी, जिनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, यहाँ सभी रक्तवीर अपना रक्त देने के लिए पहुँच रहे हैं। दिनेश श्रीमाली जी पहुँचे हैं, एडवोकेट। कैसा लग रहा है? डन, देखिए कोई शिकायत नहीं। क्या कहना चाहोगे, आज इस शिविर में इतने सारे रक्तवीर पधारे हैं, आपके परिवार? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो आप बता रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ये चलता रहे और सबका सहयोग हो, अच्छी बात है। इधर आजा। स्वर्गीय गणपत जी चौधरी स्मृति में रक्तदान शिविर में नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब पहुँच चुके हैं। तो हर वर्ष आदरणीय गणपत जी चौधरी की स्मृति में परिवारजन मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसी क्रम में आज ये शिविर का आयोजन हो रहा है। नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब और रक्तवीरों को सम्मानित भी यहाँ पर विधायक महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। चीनू रक्तदान महादान। जी सौरभ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी बड़ी खुशी की बात है कि स्वर्गीय श्री गणपत जी चौधरी एडवोकेट की आज तीसरी पुण्यतिथि है और इसी के उपलक्ष्य में आज रक्तदान महादान का शिविर का आयोजन गणपति वाटिका पोल्ट्री फार्म के पास सेक्टर 3 में किया जा रहा है और इसमें सभी वर्गों के लोग आए और रक्तदान करें। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर शहरवासी इस कार्यक्रम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान जो है किसी व्यक्ति के जीवन बचा सकता है और जीवन बचाना हमारे पुण्य नहीं महापुण्य। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कहीं भी रक्तदान किसी भी आयोजित हो या नहीं हो तो वो सरकारी अस्पताल में जाके भी रक्तदान कर सकता है ताकि एक बूंद किसी के काम आए। यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी का जो शिविर में जी साहब, अब हो गया ना? क्या चल रहा है अब? लगातार अतिथि भी आ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गणपत जी चौधरी साहब उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर और सभी युवा बढ़ चढ़कर और नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब सभी को संवर्धन के लिए पहुंचे हैं। फोटो लेना हमारे सचिन का बोल सचिन के बोल किसका सर्टिफिकेट इधर है बेटा, आ जाओ मोनी को बुला पूरी कांग्रेस अरे नहीं चलो पानी करो यार, अब खून नहीं रहा तो भी माने नहीं छोड़ अब देख पा रहे हैं कि नगर विधायक ताराचंद जी जैन साहब और कांग्रेस नेता दिनेश श्रीमाली जी रक्तदान दे रहे हैं और सांत्वना भी दे रहे हैं। जी साहब, आज खुशी का विषय है गणपति चौधरी की कोरोना के अंदर उनका देहावसान हो गया। उनके परिवार के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया एक शुभ काम है। समाज के अंदर जिस तरह से खून ब्लड देने की जो प्रक्रिया चल रही है सभी नवयुवक आज दे रहे हैं और उत्साह का वातावरण है। ये समाज सुधार और अच्छे हेल्थ के लिए ब्लड डोनेशन आवश्यक है और एक खून की बोतल 4 लोगों की जान बचाती है। और उसके साथ साथ अपन सोचते हैं कि अरे और खून देने वाले इतने, ऐसा नहीं है। 50% तो महिला है, उसमें से मुश्किल से 5% दे पाती है। आज भी ये क्या कहते हैं बीपी और डायबिटीज उनके लोग ही दे नहीं सकते, मुश्किल से 10 से 15% ही लोग ब्लड दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा खुशी का विषय है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के अंदर ये भ्रांति फैली हुई थी भाई अल्लाह ने हमारे तो इसको हराम मान रखा है, और मुझे खुशी हुई कि आज से कुछ दिनों पहले शिविर था उसके अंदर कई मुस्लिम नवयुवकों ने भी अपना ब्लड डोनेशन दिया है। ये समाज की जो खुशी का विषय है और सभी ब्लड डोनेशन को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। पहले ये था बहनें तो ब्लड से बहुत दूर थी, नाम से डरती थी। ये बात सही है। इस बार अभी मैं पिछले 5-6 महीने के अंदर कम से कम 10-15 ब्लड डोनेशन की शिविरों में गया हूँ। वहाँ 5-10% महिलाएं भी नवयुवतियाँ ब्लड डोनेशन के लिए आ रही है। नवयुवतियाँ और हमारे इस्लाम के अंदर मुस्लिम नवयुवक आ रहे हैं। ये समाज के लिए सुख संदेश है, गलत भ्रांतियों को उन्होंने दूर के लिए आ रही है। चलो वाह। हर सर्दी के पीछे गर्मी आती है, प्रकृति का नियम है।
और कांग्रेस में लोग आ रहे हैं तो बरसात खुशी का विषय है। फिर बरसात आने वाली है। तो साल भर में 3 नहीं 6 मौसम है। अच्छा, तो प्रकृति का नियम है, हर सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद फिर सर्दी।